हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं दो दिल एक जान। तो फ्रेंड्स, आप आगे देखेंगे कि नूर अरशद की दुकान पर जाती है और अरशद कहता है कि आप अंदर आ जाइए। और अरशद वहाँ पे कहता है नूर से कि ये लीजिए आपके लिए। और फिर इधर नूर अरशद के लिए कुछ टिफ़िन में लाती है। वो कहती है ये सेवइयाँ, ईशान का स्कूल में एडमिशन हो गया ना, इसलिए मैंने आज सेवइयाँ बनाई हैं, मैं आपके लिए लाई हूँ। और फिर नूर कहती है ये आप खा के देखिएगा और कैसी लगी ये बताइएगा। अच्छा तो फिर मैं चलती हूँ। और फिर नूर वहाँ से जाने लगती है तो अरशद नूर को रोकते हैं। वो कहते हैं कि मुझे आपसे कुछ बात करनी। फिर इधर आप देखेंगे कि रघु अपनी गाड़ी लेकर के जा रहा होता है। इतने में अंतरा सामने से आ जाती है और वो ये कहता है कि तुम देख कर नहीं चल सकती, अभी गाड़ी के नीचे आ जाती तो फिर अंतरा कहती है कि मैं देख के ही चल रही थी। और अंतरा कहती है कि मैं आजी के पास ही जा रही थी। तो रघु कहता है तो फिर जा, यहाँ पर खड़ी क्यों है। और रघु कहता है कि तू जा, घर पर आजी अकेली है। तो वो कहती है कि मैं घर ही जा रही थी आजी के पास में। और रघु कहता है तो फिर तू जा, मैं भी काम से जा रहा हूँ। इतने में रघु की शर्ट पे कौवे ने पॉटी कर दी होती है। अंतरा ये देखकर हंसने लगती है और अंतरा कहता है कि इस कौवे को यही जगह रह गई थी पॉटी करने के लिए, और तेरे ऊपर भी तो कर सकता था। तो फिर वो ऊपर देखता है और फिर उसे गुस्सा आती है। अंतरा वहाँ पे खड़ी मुस्कुरा रही होती है। फिर रघु अंतरा से कहता है कि तू जा, मैं तो ये साफ कर दूंगा, मुझे भी किसी काम से जाना है। तो अंतरा कहती है कि हाँ मैं जा रही हूँ। दोनों लोग फिर से एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं। रघु अंतरा की आंखों में देखता है और अंतरा रघु की। दोनों लोग फिर से एक दूसरे की आंखों में देख करके खो जाते हैं और उन्हें एक दूसरे के अलावा कोई और नहीं दिखता। फिर रघु अपनी शर्ट देखने लगता है तो अंतरा कहती है इसको साफ करके ही जाना। तो रघु कहता है कि हाँ मुझे भी किसी काम से जाना है। और फिर रघु और अंतरा दोनों लोग आमने सामने खड़े होते हैं। अंतरा रघु को हैंकी देती है और फिर वो पूछता है उसको। और रघु और अंतरा दोनों लोग घर पे होते हैं। इतने में वो लोग वहाँ पर क्लीन कर रहे होते हैं शर्ट। वहाँ पे सरोज मामी आ जाती हैं। वो कहती ये क्या हुआ। तो अंतरा बताती है तो रघु कहता है कि ये वो कौवे ने पॉटी कर दी। तो सरोज मामी कहते हैं ये तो बहुत शुभ होता है। इतने में वहाँ पे नूर आ जाती है, बहुत उदास होती है। तो सरोज मामी पूछती क्या हुआ नूर, क्या हो गया बताओ ना। तो वो चुप रहती है, कुछ नहीं बोलती। फिर नूर चुपचाप होकर के अंदर की तरफ आती है। तो सरोज पूछती है कि क्या हो गया बताओ ना नूर। तो नूर वहाँ पर जाकर कहती है कि अरशद मियाँ मुझसे निकाह करना चाहते हैं। तो अंतरा और सरोज ये सब सुनकर के खुश हो जाते हैं और रघु भी ये सुनकर के बहुत खुश होता है। तो रघु कहता है कि फिर क्या परेशानी, ये तो बहुत अच्छी बात है। और इधर नूर सरोज और अंतरा को बता रही होती। इतने में रघु के पास कॉल आता है। रघु के पास जो कॉल आता है वो बताता है अमन का पता चल गया है और जो भी उन्होंने डिटेल दी थी उसके बारे में सब कुछ पता चल गया है। रघु कहता है कि ठीक है मैं आता हूँ। और इधर अमन बहुत परेशान होता है। घर के किराए के लिए पैसे की व्यवस्था नहीं हो पा रही होती है। वो सोचता है कि अब क्या करें, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, अब घर का भाड़ा कैसे दिया जाएगा। और इधर अमन ये सोच सोच के काफ़ी परेशान होता है। इतने में दरवाज़ा नॉक होता है। अमन देख के डर जाता है कि पता नहीं इस वक्त कौन आया होगा। अमन फ़ोन रखता है। वो कहता है कि मैं अभी बात करता हूँ। और फिर वो दरवाजे के पास जाता है और दरवाज़ा खोल कर देखता है तो दरवाजे के बाहर उसके मकान मालिक होते हैं। वो कहते हैं कि भाई ये बताओ तुम किराया कब दोगे, तुमने कब से कह रखा है और तुम किराए के नाम पे कुछ भी नहीं दे रहे हो, और अब मैं तुम्हें और इस तरह से नहीं रख सकता। किराया मेरा मुझे दे दो वरना मैं तुम्हें और तुम्हारे सामान को यहाँ से घर से फेंक दूंगा। और आज तुम्हारे पास आखिरी दिन है, आज मुझे अपना किराया चाहिए वरना सोच लेना। अमन कहता है कि सर मुझे कुछ थोड़ा सा समय दीजिए, मैं किराए का इंतज़ाम कर दूंगा। तो वो कहते हैं कि तुम्हारे पास सिर्फ आज का वक्त है और इसके बाद नहीं, मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा बाहर। इधर रघु का आदमी रघु को बताता है। इधर आप देखेंगे कि अमन का मकान मालिक अमन को वार्निंग देता है। वो ये कहता है कि मुझे आज ही अपना किराया चाहिए वरना अच्छा नहीं होगा। वो अमन कहता है कि आप परेशान मत होइए, आपको आपका किराया मिल जाएगा। वो चले जाते हैं। फिर इधर अमन ये सोचकर काफ़ी टेंस होता है कि क्या करें। फिर अमन बाहर जाता है, दरवाजे में ताला मार के बाहर चला जाता है। इधर नूर बताती है सरोज और अंतरा को कि क्या हुआ वहाँ पर। अरशद ने
नूर को प्रपोज़ किया और वो ये कहती है कि मैं भटक गई थी, मैं अपनी ज़िम्मेदारियों से भटक गई थी। आज मुझे एहसास हो गया कि मेरे ऊपर कितनी ज़िम्मेदारियां हैं। मैं ये निकाह नहीं कर सकती। मैं अरशद को मना कर आई हूँ कि मैं ये निकाह नहीं कर सकती। तो सरोज और अंतरा कहती हैं कि ये क्या किया आपने, आपने क्यों मना किया? अरशद मियाँ बहुत अच्छे इंसान हैं। तो नूर कहती है, मैं जानती हूँ वो बहुत अच्छे इंसान है, लेकिन मैं उनसे निकाह नहीं कर सकती। मेरे ऊपर इस घर की परिवार की जिम्मेदारी है। मैं अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकती। और अंतरा वहीं पर बैठी सोच रही होती है। वो कहती है कि आपा, आप ये निकाह कर लीजिए, जिम्मेदारी तो आप निकाह के बाद भी उठा सकती हैं। और सरोज और अंतरा उसको समझाती हैं। इधर रघु पहुंच जाता है अमन जिस घर में रहता है वहीं पर, उसी एरिया में, और उसका आदमी उसको बताता है कि अमन कहाँ पे रहता है। रघु अमन की खोली के बाहर पहुंच जाता है और वो देखता है 4 नंबर में अमन रहता है, लेकिन वहां पर ताला पड़ा होता है। अब रघु ये सोचता है कि अब ये ताला कैसे खुलवाया जाए, ये अमन पता नहीं कितनी देर में आएगा, आखिर कहाँ गया है। और वो टहल ही रहा होता है, इतने में उस घर के मालिक आ जाते हैं। वो रघु को पहले से पहचानते हैं। वो कहते हैं, अरे रघु भाई, आप यहाँ पे कैसे? तो रघु बताता है, मेरा एक जानने वाला है, मेरा दोस्त, वो यहीं पे रहता है, इसीलिए। तो फिर वो कहते हैं कि अरे यहाँ पे तो मेरा एक लड़का रहता है कि जो किराया भी नहीं दे रहा। पहले 2 दिन के लिए आया था और उसने किराया अभी तक नहीं दिया, 1 महीना हो गया। इधर अमन झाँक झाँक के देख रहा होता है कि रघु उसकी खोली में जा रहा है। मकान मालिक उसको उसकी खोली के अंदर ले जाता है और फिर रघु अंदर जाता है। मकान मालिक वहाँ पे एक चेयर डालता है और रघु से कहता है बैठो। वो अंदर बैठता है। अमन बाहर से झांक झांक के देख रहा होता है। तो फिर जो मकान मालिक दिनेश होता है वो रघु से पूछता है कि आखिर आप इस लड़के को कैसे जानते हो? तो फिर वो बताता है कि ये बहुत अच्छा लड़का है, ये मेरा दोस्त है। तो फिर मकान मालिक कहता है, अरे मुझे पहले नहीं पता था कि ये आपका मिलने वाला है, वरना मैं किराए के लिए कुछ मत नहीं कहता। तो रघु कहता है कि वो बहुत अच्छा लड़का है, उससे किराए के लिए कुछ मत कहना, वो किराया अपने आप दे देगा तुम्हें। तो फिर मकान मालिक कहता है कि ठीक है रघु भाई, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। इधर अंतरा रघु को फ़ोन करती है। रघु फ़ोन उठाता है। अंतरा बताती है कि डॉक्टर ने कहा है कि आज ही की दवाइयों के प्रिस्क्रिप्शन हॉस्पिटल से ले आओ जा करके। तो वो कहती है कि यहाँ पर रसिका काकी भी नहीं है और प्रिस्क्रिप्शन लेने के लिए किसी को तो जाना होगा, इसलिए मैं जा रही हूँ। तो रघु कहता है कि अगर तुम चली जाओगी तो घर पर आजी के पास कौन रहेगा, तुम मत जाओ। तो फिर अंतरा कहती है कि नहीं, जाना तो पड़ेगा, डॉक्टर ने कहा है तो प्रिस्क्रिप्शन लेने के लिए दवाइयों की जाना ही पड़ेगा। तो रघु कहता है कि ऐसा कर मिस कॉल, तू घर पर आजी के पास ही रुक, मैं आता हूँ, मैं आजी की दवाइयों की प्रिस्क्रिप्शन ले आऊँगा। तो रघु प्रिस्क्रिप्शन की जगह प्रिकॉशन बोल देता है। तो अंतरा उसको समझाती है। फिर जब वो चला जाता है तो अमन वापस आता है और दरवाज़ा खोल कर घर के अंदर आ जाता है। जैसे ही वो घर के अंदर आता है और चेयर खींचता है बैठने के लिए, तो वो देखता है कि टेबल पर वॉलेट रखा हुआ है और वो वॉलेट देख करके बहुत खुश हो जाता है। फिर वो ये सोचता है कि अगर ये वॉलेट यहाँ पर है तो फिर ज़रूर रघु को सब कुछ पता चल गया है, रघु को मेरा नाम भी असली पता चल गया है। और अमन ये सोचकर रघु के बारे में सोचने लगता है।